अस्सलामुअलैकुम, सुनो डिजिटल के साथ मैं हूँ नीलम अरशद। नाजरीन, आज की वीडियो में मैं आपको विजिट करवाने जा रही हूँ इस्लामाबाद की। जी हाँ, आप सोचते होंगे इस्लामाबाद ये एक ऐसा ही कस्बा या एक ऐसी ही बस्ती है जो कि इस्लामाबाद के बीचों बीच वाक़ है। कहने को तो इस्लामाबाद दुनिया के खूबसूरत तरीन शहरों में शुमार होता है, लेकिन यहाँ पर भी कुछ ऐसे अनसीन फेसेस हैं, अनसीन जगह हैं जो कि शायद आपने आज से पहले कभी नहीं देखी, जो कि शहर की खूबसूरती को मुतासिर भी कर रही हैं। और जो वफाकी तरक्याती इदारे या मुतल्लिका इदारे हैं वो मेन जो मराकज़ हैं या मेन जो शाहराएँ हैं उस पर तो तरक्याती काम कर रही हैं, लेकिन यहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं वो बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं और इन जगहों को किसी भी तरह की कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती। तो ये इस्लाम टाउन ना सिर्फ इस्लामाबाद के सेक्टर G7 में, जहाँ पर मैं अभी मौजूद हूँ, जिसे इस्लामाबाद का दिल कहा जाता है, यहाँ पर है, बल्कि आपको इस्लामाबाद के तकरीबन हर सेक्टर में ऐसे ही इस्लाम टाउन्स नज़र आएंगे। इनकी कानूनी गैर कानूनी नोयत पे तो बाद में बात होगी। अलबत्ता इस्लामाबाद स्लम आबाद कैसे बना, 10 कानूनी बस्तियों का सफ़र 70 गैर कानूनी बस्तियों तक कैसे पहुंचा, इन स्लम टाउन्स में रहने वालों को क्या क्या सहूलियात मैसर हैं, क्या इन कच्चे घरोंदों को भी वफाकी तरक्याती इदारा कभी रेनोवेट करेगा, क्या इन स्लम टाउन्स को भी बाकी तमाम सेक्टर्स की तरह सहूलियात फराहम की जाएंगी। इन तमाम पहलुओं का जायज़ा लेने के लिए हम चलेंगे और इन स्लम टाउन के रिहायशियों से बात करेंगे, देखेंगे कि ये अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारते हैं, इनको किन किन सहूलियात से आरास्ता किया गया है और क्या क्या सहूलियात देना अभी बाकी हैं। तो चलिए चलते हैं और आज आपको विज़िट करवाते हैं इस्लामाबाद में बसता हुआ स्लम आबाद। पानी गटਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਗੰਦਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਹੋ? ਤੋਂ ਗਟਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ ਉਤੋਂ ਉਤਲੇ ਲੈਣ ਦਾ। ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਸਰਾਖ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਪੱਥਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਗਰਾਊਂਡ ਗੰਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੇਖੋ ਮਰਨ ਜਿਉਣ ਦੀ, ਧੁੱਪੇ ਬਹਿਣ ਦੀ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਿੰਜ ਵੇਖੋ ਗੰਦਗੀ ਹੈ, ਗਟਰ ਨੇ ਲੈਣਾ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦ ਨੇ, ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ। ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ ਇਹਨਾਂ ਸੀਡੀਏ ਵਾਲਾ ਕਰਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਰੇ, ਕਰਨ ਤੇ ਸਹੀ ਨਾ, ਸੀਡੀਆ ਕਰੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ करे तो सही, करन तो सही। इस वक्त हम पहुंचे हैं इस्लामाबाद के सेक्टर G11। यहाँ पर कायम है मेहर आबादी, एक ऐसी आबादी जो कि शुरू में चंद एक घरों पर मुश्तमिल थी, लेकिन देखते ही देखते यहाँ पर कच्चे घरों की तादाद में अचानक से इजाफा देखा गया और इस इजाफे के बाद तकरीबन हज़ारों की तादाद में यहाँ पर लोग जो हैं वो मुकीम हैं और मुख्तलिफ जगहों से आए हुए जो लोग हैं उन्होंने यहाँ पर अपनी जो रिहाइश गाह है वो तामीर कर दी है। अब इन रिहाइश गाहों की जो कानूनी हैसियत है उस पर तो डेफिनेटली एक सवाल खड़ा होता ही है कि क्या ये कानूनी है या क्या ये गैर कानूनी है, लेकिन दूसरी तरफ हमें ये भी देखना है कि यहाँ पर जो शहरी मौजूद हैं जो कि यहाँ पर एक अरसे से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनको यहाँ पर क्या सहूलियात फराहम की गई हैं। और आप जैसे ही इस आबादी में एंटर होते हो तो आपको जगह जगह कूड़ा करकट जो है वो आपका एक्चुअली इस्तकबाल करता हुआ नज़र आता है और ताफुन और बदबू जो है वो कैमरे की नाक होती तो हम आपको बता सकते हैं कि किस कदर है। लेकिन सवाल यही है कि यहाँ पर इतने सारे लोग एक ही वक्त में आबाद हैं, आबादी से पहले इस पर कोई चेक एंड बैलेंस क्यों नहीं किया गया? जब आबादियाँ यहाँ पर आबाद हो चुकी और हज़ारों की तादाद में जब लोग यहाँ पर रह रहे हैं, उनके बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, बुज़ुर्ग भी हैं, तो उनके लिए यहाँ पर वफाकी तरक्याती इदारे की तरफ से क्या सहूलियात हैं, रियासत की तरफ से क्या सहूलियात फ़राहम की गई हैं। आगे चलते हैं और लोगों से बात करते हैं, पूछते हैं कि कितने एक अरसे से वो लोग यहाँ पे मुकीम हैं, क्या क्या फ़ैसिलिटीज़ यहाँ पर उनको दी जा रही हैं, क्योंकि अपेरेंटली यहाँ पर ना तो कोई निकासी का निज़ाम नज़र आ रहा है, कूड़ा करकट जगह जगह आपको दिखाई दे रहा है। पानी भरते हुए लोगों को हमने देखा कि दूर दराज से पानी और बाल्टियाँ जो है वो भर कर यहाँ पर लाई जा रही हैं। तो लोगों से बात करते हैं, लोगों की ज़ुबानी भी सुनते हैं कि उनको यहाँ पर किस किस तरह के मसाइल का सामना है। पानी की भी वो बड़ी दूर से पानी भर के लाते हैं, इधर पानी की भी बहुत कमी पेशी है। गैस तो हम लोग वैसे लकड़ी जलाते हैं, गैस की तो आदत ही नहीं पड़ी हुई। सहूलत वगैरह भी नहीं है, खुद ही पानी भरना पड़ता है, बिल भी इतने इतने ज़्यादा आते हैं। हमारी गली पक्की होनी चाहिए क्योंकि जब बारिश आती है तो 8 दिन पानी खड़ा रहता है ना, और उसके बाद लाइन भी नहीं है हमारे पानी की, हम जो घरेलू पानी है उससे हम ज़्यादा थोड़ा परेशान होते हैं, पानी की जगह भी बाहर जाने के लिए नहीं है। तो ये चीज़ें हमें जो ना सहूलियात मिलने चाहिए
यहाँ पर बिजली तो किसी किसी के पास मीटर है और किसी लोगों के पास, अक्सर लोगों के पास मीटर नहीं है। चेक मीटर लोगों ने लगाए हुए हैं जो किराएदार लोग हैं, तो जो मकामी लोग हैं उनके तो हैं मीटर, तो बाकी अवाम के मीटर नहीं है, जिससे वो उनको यूनिट बहुत महंगा पड़ रहा है। और उसके बाद और बात आ गई गैस तो वैसे है ही नहीं यहाँ पर, क्योंकि ये जो ज़मीन है ये तो सारी अस्टाम पे है ना, तो किसी की अपनी ख़ास मिल्कियत नहीं है। अस्टाम पे लोग लेते हैं, अस्टाम पे ही घर बनाते हैं। दिस इज़ द डार्क साइड ऑफ इस्लामाबाद। इस्लामाबाद की एक ऐसी साइड जो कि शायद आज आपकी वजह से मुझे भी फर्स्ट टाइम देखने का मौका मिल रहा है। ऐसी जगह जहाँ पर तोड़ फोड़ है, कचरा है, गंदगी है, कीचड़ है, और उसी तरफ आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चे जो हैं इसके आसपास खेल रहे हैं। मतलब ऐसा कीचड़ है, ऐसी जगह है कि यहाँ से गुजर कर अपने घर तक जाना भी मुश्किल हो सकता है यहाँ के मकीनों के लिए। लेकिन ऑब्वियसली वो यहाँ के रहायशी हैं तो उनके लिए ये रूटीन होगी। बट एक जिसे ये कहना चाहिए कि इस्लामाबाद की खूबसूरती पर धब्बा नुमा ऐसी सोसाइटीज़, ऐसी जगह, ऐसी कॉलोनीज़ हैं जो कि वफाकी तरक्याती इदारे के नाक के नीचे पनप रही हैं, बन रही हैं, कंस्ट्रक्शंस भी हो रही हैं, लेकिन इनको कोई पूछने वाला नहीं है। तो कोशिश करते हैं इस एरिया से भी गुजर के आगे जाएं और लोगों से बात करें और उनसे उनके मसाइल भी जानें। 5 साल हो गए यहाँ रहते हैं हम लोग। हमारी रोड जड़ी है कच्ची है और दूसरी बिजली के खंभे वगैरह इस इलाके में नहीं है। ये गटर लाइन हमने खुद डाली है, ये चीज़ें करनी है। बाकी ये रोड वगैरह से कच्ची है, इसका मसला कोई नहीं हल होया कोई जिसका। अच्छा, ये जो आबादी है ये क्या कानूनी है या यहाँ पे भी डर है? आप किसी भी वक्त कोई आ सकते हैं इसको हटाने? ये स्टाम्प पे है सारी, स्टाम्प पे आप आगे का पता नहीं क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। तो स्टाम्प यहाँ पे कौन से लोग देते हैं? जो यहाँ लोग बेचते हैं वो स्टाम्प पे जगह दे रहे हैं। ये तमाम जगह स्टाम्प पे है। तो कोई सीडीए का अमल दखल होता है इसमें? फिलहाल कोई नहीं है। फर्द वाहिद की मलकियत इधर जिस कब्जा बड़े हुए हैं जगह ते जिसने कब्जा किया होया उसी जगह बेच देनी। उन्हें पठान लोग आन उन्हें नाल वाले मकान है उन्हें कब्जा किया होया। वो अगर मुड़ भी बेच के चले गए ना दुए स्टाम ते ये लोगों ने किना ने जिस स्टाम ते लई और वो अगां दे दी स्टाम ते चले गए, पिछले आ गए इस तरह। लेकिन ऐसे तो किराए ते रह रहे हैं। सही है। अब वो जो स्टाम्प आगे किसी को दे गया तो वो जगह उसकी होगी। तो अब आप जिस तरह यहाँ पे किराए पे रह रहे हैं तो कल कलां को अगर वही स्टाम्प जो है वो वापस चला जाते तो उस पे क्या होगा फिर? ये तो बाजी नहीं पता कैसे होगा, लेकिन जो अगर गवर्नमेंट आएगी तो वो उठा देगी, ऐसे सारे लोगों को पता है। जी मरियम, आप बताइएगा कब से यहाँ पे रह रही हैं और इस जगह की जो कानूनी हैसियत है उस पे सवालात उठते हैं, क्या है? जी ऐसे ये सीडीए की जगह बताई जाती है, इस पे कभी कोई कानून यहाँ पे आया नहीं है। कभी ये कहते हैं कि यहाँ के जो बड़े बड़े रहते हैं उनकी ये जगह हैं, कभी सीडीए की कहते हैं, कभी किसी की। इस पे यही है कि जिसके पास है वो चंद दिन यहाँ पे रहता है। यहाँ पे ज़्यादातर जो मतलब कब्ज़ा ग्रुप है ना वो पठान लोग हैं और ये जो अफ़गानी हैं, अफ़गानी यहाँ पे बहुत ज़्यादा थे जिनको उठाया गया है यहाँ से, जो यहाँ पे कब्ज़ा माफिया थे। अभी इस जगह का कुछ इल्म नहीं है, कभी ये सीडीए की होती है, कभी किसी की होती है, कभी ये किसी की होती है। इस पे ज़्यादातर रेंट पे ही लोग बैठे हुए हैं। हाँ, जिन्होंने किया वो यहाँ पे लाख पर मरला, 50,000 पर मरला पे ना वो जगह लेते हैं, फिर घर बनाया। अगर किसी ने टिकने दिया तो ठीक है, 8 साल 10 साल वो टिक जाते हैं। ना टिकने दिया कि ये तो भाई हमारी ज़मीन है, ये मसले हैं वो मसले हैं, तो यहाँ पे जगह भी बनाई जाती है। ज़ाहिर सी बात है, चाहे वो अच्छे दाम में बनाई जाए, अच्छी चीज़ें लगा के, चाहे वो इस तरह ब्लॉक वगैरह बना के तो वो लगाई जाती है। तो मसला यहाँ पे ये है कि ये आप देख लें, अब ये हमने ये जो घर है ये हमारा है, इसका हम 30,000 रुपये रेंट दे रहे हैं। जी 30,000 रुपये इसका रेंट है, आप खुद देख लें। और पानी भी, बिजली है, मतलब यानी कि ना इधर इतना नहीं है, पानी भी सोसाइटीज़ का होता है ज़्यादातर। और फिल्टर प्लांट भी इधर कोई नहीं है कि हालांकि भाई बंदा पानी भी पीने का इधर से नहीं कर सकता कि जो पानी अंदर से आ रहा है वही पीने का। इधर पानी की कोई सफाई नहीं है, ना इधर फिल्टर लगे हुए हैं, ना कोई सिस्टम है। ये जो सड़क है ये कब से ऐसी है
इधर जो मसला आता है ना ज़्यादातर जब बारिश आती है, ये तो अभी नो ये थोड़ा सा ये डाला है ईंटें वगैरह ये जो पड़ी हैं रोड़ा वगैरह बजरी, तो पहले तो ये भी नहीं थी, मुकम्मल तौर पे ये कच्ची थी। यहाँ पे अब बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले लोग आके ये जगह बनवा रहे हैं, कब्ज़ा माफिया सारा, इसमें आप सारा सिस्टम आप लोगों के सामने ही है। लेकिन ये है कि जो एक क्वार्टर पे यहाँ पे रह रहा है उसको 10 से 12 हज़ार पे रेंट भी पड़ता है, बिजली का बिल भी पड़ता है, सही है, उसमें पानी भी उनका वो अपना, यानी कि यहाँ पे कोई सहूलियात किसी किस्म की नहीं है। तो हमारा यही है कि अगर ये बना रहे हैं तो अगर ये कम से कम ये सड़क को तो देखें ना। इस्लामाबाद में इन कच्ची बस्तियों की तादाद अब 60 से जायद हो चुकी है। इन बस्तियों की कानूनी या गैर कानूनी नोयत पर कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी अब तक खामोश है। वैसे तो सीडीए का वतीरा रहा है कि हमेशा से सदियों साल बसने वाली बस्तियों को अचानक से एक दिन डिमोलिश कर दिया जाता है और इनको ख्याल आता है कि ये बस्तियां तो गैर कानूनी थी। सवाल ये है कि जब ये बस्तियां कायम होती हैं तो तब इनके एनओसीज या कानूनी नोयत पर कोई काम क्यों नहीं किया जाता। अलबत्ता अब जब ये लोग यहाँ पर मुकीम हैं और सदियों से यहाँ पर जिंदगी गुजार रहे हैं तो इनके लिए बेसिक फैसिलिटीज का क्या किया गया। वो फैसिलिटीज जो आईने पाकिस्तान ने रियासत पाकिस्तान के हर शहरी को दे रखी हैं। बुनियादी सहूलियात तो दूर, यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है वो भी सीडीए के ऊपर एक सवालिया निशान है। देखना यह है कि विफाकी तरक्याती इदारा इन बस्तियों को, इन स्लम टाउन्स को भी कब रेनोवेट करता है और ये भी विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद का हिस्सा लेंगे। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज।